जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं विकास कुमार। एटीएफ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मैथ का क्लास, और मैथ का क्लास में आज हम लेकर आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का कुछ सवाल को हल करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को क्वेश्चन को हल करने से पहले दोस्तों हम एक चीज बता देते हैं। इसमें कुछ जैसे मूलधन, जैसे यहाँ पे मूलधन जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं दोस्तों, जिसको पी से डिनोट करते हैं। तो और रेट है दोस्तों, जिसको आर से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे समय को दोस्तों हम टी से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे मिश्रधन का दोस्तों ए से डिनोट करेंगे। रेट हो गया, टाइम हो गया दोस्तों। और इस सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को दोस्तों साधारण ब्याज को दोस्तों एस आई से डिनोट करेंगे। चलिए इसके कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं, देख लेते हैं। एक दो है फॉर्मूला, ज़्यादा नहीं है दोस्तों। तो अगर साधारण एस आई निकालना होगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों एस आई यानी साधारण ब्याज बराबर होता है दोस्तों मूलधन यानी पी गुने आर गुने टी, यानी कि पी आर टी। पी हो गया मूलधन प्रिंसिपल, रेट हो गया, टी समय हो गया, और नीचे 100 होता है। ये एसआई का एक फार्मूला है। यहीं से आपको आर निकल जाएगा, यहीं से आपको टी निकल जाएगा, यहीं से आपको पी निकल जाएगा। और मिश्रधन बराबर होता है दोस्तों, मिश्रधन होता है दोस्तों, मिश्रधन जितना प्रिंसिपल होता है यानी मूलधन जितना होता है जोड़ ब्याज यानी एसआई जितना ब्याज हुआ, ये मिश्रधन होता है। ये दोनों मिलाकर मिश्रधन होता है दोस्तों। देख रहे हैं कुछ यही है, बस इसी 2-3 फॉर्मूले पर बनाना है क्वेश्चन को। चलिए तो देर ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम देखेंगे टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। आज हम टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 रुपीज फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनुअल। तो यानी कह रहा है दोस्तों 2000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो जा रहा है, प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, प्रिंसिपल 200 कितना दिया हुआ है दोस्तों, यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया हुआ है दोस्तों 2000। उसके बाद आर दिया हुआ है दोस्तों, रेट दिया हुआ है 5%, ये 5% दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है दोस्तों 2 वर्ष, 2 ईयर दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ से एसआई पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो एसआई यहाँ से निकाल दीजिए दोस्तों। तो एसआई बराबर होता है पी इंटू यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो यहाँ से मान डाल दीजिए दोस्तों। पी कितना दिया हुआ है हमारा, पी ये दिया हुआ है 2000, फिर रेट कितना दिया हुआ है 5% दिया हुआ है, उसके बाद समय है 2 वर्ष बटा 100 कर देंगे। अब ये 20 से ये 20 कट गया दोस्तों, तो ये 25 जा 100 हुआ, और 100 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 200। तो ये एसआई होगा, निकल के आया, यानी कि साधारण ब्याज निकल के आया दोस्तों। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों,
एक व्यक्ति 12 a person deposits an amount of 5,000 rupees in his bank account for 5 years to earn 12% simple interest find the amount he will get after 5 years। यानी क्या रहा दोस्तों, एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज अर्जित करने हेतु 5,000 रुपये की राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में क्या करता है, जमा करता है। 5 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्रधन ज्ञात करें। तो 5 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्रधन ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। तो पहले तो मिश्रधन के लिए क्या निकालना होगा दोस्तों, हम देख रहे हैं कि मिश्रधन निकालने के लिए पहले मूलधन तो पता है, दिया हुआ है, ऐसा ही निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा कि कितना इंटरेस्ट होगा। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है दोस्तों 5,000, तो एसआई होता है दोस्तों 5,000। प्रिंसिपल हो गया दोस्तों 5,000। उसके बाद रेट दिया हुआ है दोस्तों, रेट दिया हुआ है 12%, 12 हो गया। और उसके बाद टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष। तो यहाँ से हम एसआई निकाल लेंगे दोस्तों। ये 20 से 20 कट गया और देख रहे हैं दोस्तों 12 5 जा 60, 60 में ये जोड़िए, 50 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना होगा दोस्तों, 0 0 0, ये 3,000 हो जाएगा दोस्तों रुपीज। ये क्या होगा, इंटरेस्ट निकल के आया, इंटरेस्ट निकल के आया दोस्तों। ठीक है, अब मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन यानी मिश्रधन क्या बोलते हैं दोस्तों, यानी ए, मिश्रधन को ए से डिनोट करते हैं। मिश्रधन बराबर होता है प्रिंसिपल जोड़ एस आई। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है दोस्तों, ऑलरेडी 5,000 था और आई कितना निकल के आया, इंटरेस्ट कितना निकल के आया है 3,000। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों 8,000। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8,000, यानी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक और तरीका से बना सकते हैं दोस्तों इसको। चलिए एक और तरीका देखते हैं। यहां पे दोस्तों प्रिंसिपल को मान लीजिए 100%, प्रिंसिपल को मान लीजिए 100%। उसके बाद कह रहा है दोस्तों, तो एसआई कितना हो जाएगा दोस्तों, एसआई होता है कि जितने परसेंट पर जितने टाइम के लिए दिया जाता है, यानी रेट इंटू टाइम हो जाएगा। यानी रेट कितना दिया हुआ है दोस्तों, रेट दिया हुआ है 12% और टाइम कितना है, टाइम कितना है 5। 12% दिया हुआ है और 5 समय में, यानी कि कितना हो गया 60%। 60% ये हमारा एसआई निकल के आया दोस्तों। अब कह रहा है दोस्तों, तो रेट मूलधन दिया हुआ है दोस्तों, प्रिंसिपल दिया हुआ है, यानी 100% किसके बराबर है, 100% यानी 5,000 दिया हुआ है। 100% दोस्तों किसके बराबर दिया हुआ है, 5,000 के बराबर। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों, 1% का इतना निकल गया। तो हम जानते हैं कि दोस्तों कि मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन ए, मिश्रधन होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल जोड़ एसआई होता है दोस्तों। तो यानी प्रिंसिपल कितना हुआ है 60% निकल के, 100% है अपने आप में, 100% प्लस 60% कितना हो गया दोस्तों 160%। इसके यही ना है 50, तो इसलिए 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 और ये 50 से न मल्टीप्लाई कर दीजिए 8,000 हो जाएगा दोस्तों। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। यानी इस विधि से भी बना सकते हैं दोस्तों और पिछले वाले विधि से भी बना सकते हैं, इस फॉर्मूले पर भी बना सकते हैं। यहाँ से एसआई निकाल के फिर मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन और एसआई को ऐड करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, रवि took a loan from a bank
at 8% per annum simple interest. After 5 years, he had to pay 6,400 as interest for this period. Find the principal amount borrowed by रवि। कह रहा है दोस्तों कि रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। उसके बाद कह रहा है दोस्तों 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6,400 यानी 6400 रुपये का भुगतान करना पड़ा। रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन ज्ञात करें। दोस्तों यानी कि तो मूलधन को मान लीजिए यहाँ पे 100x मान लीजिए, मूलधन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। यहाँ 6,400 क्या भुगतान करना पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मूलधन को 100% मान लेते हैं दोस्तों, मूलधन को 100% मान लेते हैं। तो SI क्या हो जाएगा, रेट R गुने T हो जाएगा, रेट गुने समय हो जाएगा। तो R कितना दिया हुआ, रेट कितना है 8% मल्टीप्लाई टाइम 5 वर्ष 5 तो कितना हो गया 40%। अब देख रहे हैं कि दोस्तों 6,400 उसको रिटर्न कर रहा है, इंटरेस्ट रिटर्न करना है। तो ये इंटरेस्ट कितना निकल के आया दोस्तों 40%। यही ना 40% किसके बराबर है दोस्तों, 40% बराबर है ये 4,000। तो 1% किसके हो जाएगा दोस्तों 6,400 और काट दीजिए 160 कितना हो जाएगा दोस्तों 160। अब क्या कह रहा है कि मूलधन, वो कितना मूलधन पूछ रहा है, यानी कि मूलधन ज्ञात करें, प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए। तो प्रिंसिपल 100% है, तो इसलिए 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 100 कितना हो जाएगा दोस्तों 160 और ये 20, तो ये 16,000 हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 16,000 हो जाएगा। इस विधि से भी बना सकते हैं दोस्तों, जैसे कि SI यहां पर निकालना है दोस्तों। दोनों विधि से बना सकते हैं दोस्तों। निश्चितन मान लीजिए यहां SI निकाल लीजिए दोस्तों, P इंटू R इंटू T बाई 100। SI कितना दिया हुआ है दोस्तों, SI दिया है 64 और T निकालना है हमको। रेट दिया हुआ है दोस्तों 8% दिया हुआ है 5 और 100 यहाँ से निकाल दीजिए दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों 20 बार में कट जाएगा, 4 2 जा और 4 5 जा 2 से ये 32 बार में कट जाएगा। अभी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 32 मल्टीप्लाई ये T बराबर क्या हो जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 यानी 0 5 2 10 5 3 160। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों। तो दोनों विधि देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द अमाउंट अंडर सिंपल इंटरेस्ट ऑन 22,050 रुपीज एट 28% पर एनुअम फॉर 8 ईयर्स। कह रहा है साधारण ब्याज के तहत प्रति वर्ष 28% की दर पर
22,050 रुपये पर 8 माह में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन ज्ञात करने के लिए दोस्तों कह रहा है अपने आप में दोस्तों 100% मान लेते हैं, प्रिंसिपल मान लेते हैं 100%। तो एसआई क्या हो जाएगा दोस्तों, रेट इंटू टाइम होता है। आप रेट कितना दिया हुआ है दोस्तों, रेट दिया हुआ है 28% और टाइम है 8%। तो ये कितना हो जाएगा 2 to 5 यानी 20। और उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद है कि मिश्रधन ज्ञात करने के लिए कह रहा है कितना मिश्रधन, यानी ए। मिश्रधन को ए से डिनोट करते हैं, यहाँ पे बता चुके हैं दोस्तों। तो ए मिश्रधन बराबर क्या होता है, पी जोड़ आई, यानी 100% और 24% यानी 334%। तो 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों 22,050। 100% का वैल्यू 22,050, इसलिए 334% का वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 22,050 3 इंटू 100 इंटू 334। तो ये कट के हो जाएगा दोस्तों 71442 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, a sum becomes 26,400 rupees after 2 years at simple interest of 5% per annum, find the sum। यानी कह रहा है एक राशि 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 2 वर्ष बाद 26,400 रुपये हो जाती है, तो राशि ज्ञात करें। यानी कि दोस्तों पी यानी कि प्रिंसिपल मान लीजिए 100%, मूलधन मान लीजिए दोस्तों 100% हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, आर इंटू टाइम। हम जानते हैं रेट कितना दिया हुआ है दोस्तों, रेट दिया हुआ है 5% और टाइम कितने दिए हुए हैं दोस्तों, टाइम 2 वर्ष दिया हुआ है, तो ये 10 वर्ष हो गया है। अब कह रहा है कि ब्याज पर 2 वर्ष में 26,400 यानी 26,400 रुपये हो जाती है। यानी कि ये 26,400 रुपये क्या है दोस्तों, ये मिश्रधन है। तो मिश्रधन क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल जोड़ एसआई इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ प्रिंसिपल 100% हो गया, मिश्रधन ये एसआई इंटरेस्ट कितना 10%, ये कितना हो गया तो टोटल 110%। तो यही इसी का मान दिया हुआ है दोस्तों, कितना हो जाता है 26,400 यानी 26,400। इसलिए 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, या 100% का वैल्यू ये पूछ रहा है, इसलिए 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू पहले देख लेते हैं। 4 0 ये कट गया, 11 22 11 44 यानी 240 रुपये। इसलिए 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 इंटू 100। ये इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24,000 रुपये हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कुमार लेंट सम अमाउंट टू आरिफ फॉर 3 years at 10% simple interest and the same amount in Arif lent to Naresh for 3 years at 20% simple interest. If after 3 years the interest received by Arif was
1560 यानी 1560 रुपीज। देन व्हाट अमाउंट डिड कुमार लेंट टू आरिफ, यानी कह रहा है दोस्तों कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार दी, और आरिफ ने वही धनराशि 20% पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए नरेश को उधार दी, यानी 3 वर्ष के लिए नरेश को उधार दिया आरिफ। उसके बाद कह रहा है आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 रुपया था, तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि दी थी, यानी तो यहाँ पर दोस्तों बाय द वे कुमार ने दी थी धनराशि, यानी प्रिंसिपल मान लीजिए दोस्तों 100%, तो एसआई कितना हो जाएगा R इंटू टी, यानी रेट कितना दिया हुआ है दोस्तों, रेट है 20% पर किसको दे रहा है, ये आरिफ दे रहा है, पहले निकालना होगा दोस्तों। आरिफ धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए नरेश को देता है, यानी आरिफ किसको दे रहा है, नरेश को, यानी कि 20% और 3 वर्ष के लिए 3, तो कितना हो गया दोस्तों, ये 60 हो गया। अब यही 60 क्या है, एसआई निकल के आया है दोस्तों, तो यही 60 किसके बराबर है, 1500 के बराबर दोस्तों, 1560 के बराबर, तो 1% कितना हो जाएगा 1560/60, यानी कि 26 रुपीज होगा। इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 × 100, यानी आरिफ कुमार को कितना देगा दोस्तों, ये 20, यानी कुमार आरिफ को कितना दिया था दोस्तों 22। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ Rs 5000 इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनुअम अमाउंट टू 6500 रुपये, यानी कह रहा है दोस्तों 5000 की राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की जाती है, यह राशि कितने समय पर 6500 हो जाएगी, यानी यहाँ पे दोस्तों P दिया हुआ है दोस्तों, P दिया हुआ है कितने, यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है दोस्तों 5000 दिया हुआ है, उसके बाद A दिया हुआ है, मिश्रधन कितना दिया हुआ है दोस्तों, मिश्रधन दिया हुआ है यहाँ पर यानी 6500, तो यहाँ पे मिश्रधन 6500 दिया है, तो यहाँ से एसआई निकाल लेंगे दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, हम जानते हैं यहाँ पे कि मिश्रधन बराबर, देख रहे हैं दोस्तों यहाँ मिश्रधन बराबर होता है मूलधन, यानी प्रिंसिपल जोड़ सिंपल इंटरेस्ट, यानी एसआई है, तो एसआई यहाँ से निकल के आ जाएगा, ये मूलधन इधर आ जाएगा बराबर की इधर आ जाएगा, तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एसआई बराबर हो जाएगा यानी A इंटू पी, A माइनस पी, यानी 6500 माइनस 6500 से 5000 घटाइए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी ये हो जाएगा, यानी एसआई कितना निकल के आया 1500 रुपया। अब क्या कह रहा है दोस्तों, उसके बाद कह रहा है क्या निकालने के लिए, तो कितने समय में टाइम निकालने के लिए क्या रहा है, तो हम जानते हैं दोस्तों एसआई बराबर क्या होता है P इंटू R इंटू टी बटा 100। एसआई कितना निकल के आया है 1500, P कितना दिया हुआ है दोस्तों प्रिंसिपल 5000, और रेट है दोस्तों 15%, रेट 15% दिया हुआ है दोस्तों, और टी निकालना है हमको, टाइम निकालना है, ये 0 से 0 कट गया, और ये 1 0 कट गया, 5 से ही 5 3 जा, और यहाँ पे दोस्तों 2 बार में कट गया, तो टी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, टी बराबर हो जाएगा 2 वर्ष, टी बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 वर्ष। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
मोहन borrowed an amount of Rs 18,000 and paid simple interest of Rs 2,700 at 10% per annum. Find the period during which he kept the amount borrowed. तो ये दिया कह रहा है दोस्तों, मोहन ने 18,000 रुपये की राशि उधार ली और 10% वार्षिक दर पर 2,700 रुपये के साधारण ब्याज का भुगतान किया। वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसके दौरान उसने उधार ली राशि अपने पास रखी है। यानी कि मोहन 18,000 रुपये की राशि उधार ली, यानी कि यहाँ पे पी कितना दिया हुआ है दोस्तों, पी दे दिया हुआ है दोस्तों 18,000 18,000 और एसआई कितना दिया हुआ है दोस्तों 2,700 यानी 2,700। तो कह रहा है वो टाइम निकालने के लिए कह रहा है कितने टाइम में। तो ये देखिए दोस्तों, यहां से निकाल दीजिए टाइम। एसआई बराबर क्या होता है दोस्तों, पी इंटू आर इंटू टी, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा समय। तो एसआई कितना है 27 रख दीजिए। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है दोस्तों 8,000 लिख दीजिए। उसके बाद रेट कितना है दोस्तों, रेट दिया हुआ है दोस्तों, रेट है 10% और टाइम तो निकालना है। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और ये 2 शून्य से ये शून्य कट गया, ये और ये 2 शून्य से। अब देखिए दोस्तों, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर 9 से 2 बार में कट गया या 9 से 3 बार में। टी बराबर क्या हो गया दोस्तों 3/2 हो जाएगा, यानी 1/1/2 वर्ष। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहीं तक ऑप्शन में यहीं तक दिया हुआ है दोस्तों, यहीं तक, इसके आगे तक नहीं जाएंगे दोस्तों। वर्ष 3/2 वर्ष हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 6% पर एनुअल सिंपल इंटरेस्ट टू इंक्रीज इट वैल्यू बाय 50%। यानी कह रहा है दोस्तों, साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा। यानी कि दोस्तों देख रहे हैं, तो यहाँ पे पी मान लीजिए 100 रुपीज, तो पी 100 रुपीज हो गया। तो उसके बाद कह रहा है निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य पे 50% की वृद्धि। तो एसआई कितना हो जाएगा दोस्तों, एसआई हो जाएगा 100 का 50%, यानी कितना हो जाएगा ये 50%। उसके बाद कह रहा है दोस्तों, तो वृद्धि करने के लिए कितना समय है, तो ये समय पूछ रहा है दोस्तों। तो यहां से एसआई निकाल लीजिए दोस्तों। एसआई कितना हो जाएगा, यानी एसआई 50% निकल के आया है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। टाइम निकालने के लिए कह रहा है 50% हो गया दोस्तों। P 100 माने हैं, रेट मान लिए दोस्तों, रेट कितना है 6% और टाइम 6% हो गया। ये परसेंट से परसेंट खत्म हो गया दोस्तों, परसेंट से परसेंट खत्म हो गया। और टी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 50/60, यानी कि 25/3। ये 25/3 वर्ष, इसको सब पूर्णांक में कर दिया हुआ दोस्तों, यानी 8/1/3 वर्ष। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, if the simple interest for 7 years is equal to 56% of the principal, then it will become equal to the principal after। यानी कह रहा है दोस्तों, यदि 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है तो यह कितने वर्ष के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो बाय द वे मूलधन दोस्तों, मूलधन 100% मान लीजिए, प्रिंसिपल 100% अपने आप में मान लीजिए, और उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, तो ऐसा क्या हो जाएगा, यानी मूलधन के 56% के बराबर। ऐसा कितना हो जाएगा दोस्तों, साधारण ब्याज यानी रेट इनटू टाइम। रेट कितना दिया हुआ है दोस्तों, रेट तो नहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो रेट निकाल लीजिए, और टाइम दिया हुआ है 7 वर्ष, और ये एसआई कितना दिया हुआ है 56%। तो आर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां से काट दीजिए इसको 8, यानी आर कितना हो जाएगा दोस्तों, आर बराबर हो गया 8% हो गया। अब कह रहा है दोस्तों, मूलधन के यानी यदि 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर हो तो कितने वर्षों के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मूलधन बराबर क्या होता है दोस्तों, मूलधन बराबर दिया हुआ है, यानी मूलधन बराबर साधारण ब्याज बराबर 100%। यानी जो कह रहा है दोस्तों, ये मूलधन साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है। तो समय के क्या हो जाएगा दोस्तों, समय नहीं कह रहा है, तो समय 100 बटा कितना हो जाएगा, ये 8, तो ये हो जाएगा दोस्तों, यानी 425, 4 2 जा 12 बटा 1.2%। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी 12 वर्ष इसको ऐसे दिया हुआ है, 12 वर्ष और हाफ वर्ष यानी 6 माह दिए हुए हैं। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया जो दोस्तों, यानी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, 12 वर्ष 6 माह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है, ललित गेव अ लोन ऑफ Rs 12,000 to his friend Tarun at simple interest for 2 years from which he got Rs 1,200 interest. Find the rate of interest per annum। यानी कह रहा है, ललित अपने मित्र तरुण को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 12,000 रुपये का ऋण दिया, जिससे उसे 1,200 रुपया ब्याज मिला। प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात करने के लिए कह रहा है दोस्तों, दर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम जानते हैं दोस्तों, एसआई क्या होता है, एसआई दिया हुआ है दोस्तों, तो एसआई होता है P इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। यानी कि एसआई कितना दिया हुआ है, 1,200 रुपया, 1,200 रुपया एसआई हो गया दोस्तों, इंटरेस्ट हो गया, और प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, मूलधन 12,000 दिया हुआ है, और टाइम रेट पूछ रहा है दोस्तों, और टाइम कितना है, 2 वर्ष, 2 वर्ष टाइम दिया हुआ है, बाई 100 कर देंगे। अब यहाँ से 20 से 20 कट गया दोस्तों, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 12 से 10 बार में कट गया, ये 2 से 5 बार में कट गया, यानी आर बराबर क्या हो गया दोस्तों, आर बराबर 5%। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि इफ RS 12,000 becomes RS 15,000 in 5 years at a certain rate of simple interest, then find the annual rate of interest। यानी कि कह रहा है दोस्तों, यदि 12,000 रुपए की एक राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 15,000 रुपये हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 15,000 रुपये क्या है दोस्तों, तो 15,000 रुपये यहाँ पे दोस्तों मिश्रधन है। 15,000 रुपये दोस्तों क्या है दोस्तों, मिश्रधन है। 15,000 क्या है दोस्तों, मिश्रधन है। तो यहाँ से और मूलधन कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है दोस्तों, प्रिंसिपल है 12,000 रुपये, प्रिंसिपल है दोस्तों 12,000। तो ऐसा यहाँ से निकाल लेंगे 15,000 यानी इंटरेस्ट कितना होगा माइनस 12,000, यानी कि 3,000 इसका इंटरेस्ट हो जाएगा दोस्तों, 3,000 इंटरेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों रेट का है निकालने के लिए, तो हम जानते हैं एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो एसआई कितना निकल के आया दोस्तों, यहाँ पे 3,000, तो 3,000 यहाँ पे एसआई की जगह पे डाल देंगे। फिर उसके बाद पी कितना है दोस्तों, प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000 रेट हो गया दोस्तों। रेट निकालने के लिए कह रहा है दोस्तों, तो रेट को निकाल लेंगे। और टाइम दिया हुआ है दोस्तों 5 वर्ष, तो टाइम हो गया 5 वर्ष। तो ये 20 से 20 कट गया दोस्तों, और ये 5 से ये 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 से ये 5 6 और ये कट गया 5 बार में, यानी आर कितना निकल के आ गया दोस्तों 5%। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही था ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन अमाउंट ऑफ RS 25,000 becomes RS 31,000 in 4 years at a certain rate of simple interest, find the rate of interest। यानी कह रहा है दोस्तों 25,000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 31,000 रुपये हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी दोस्तों वैसे ही यानी मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, तो यहाँ से एसआई निकाल लीजिए दोस्तों। एसआई बराबर क्या होता है, ए माइनस पी, यानी मिश्रधन माइनस प्रिंसिपल यानी मूलधन। क्या हो जाएगा, मिश्रधन कितना दिया हुआ है दोस्तों, मिश्रधन दिया हुआ है 31,000 माइनस, और प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है यानी मूलधन 25,000 दिया हुआ है दोस्तों, 25,000। तो ये जगह एसआई कितना हो जाएगा 6,000। अब क्या कह रहा है दोस्तों, रेट निकालने के लिए कह रहा है। तो एसआई बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो एसआई क्या हो जाएगा, एसआई की जगह पर एसआई कितना निकल के आया 6,000 रख दीजिए। प्रिंसिपल कितना था दोस्तों 25,000 रेट निकालना है, रेट को छोड़ देंगे। और समय कितना दिया हुआ है दोस्तों, समय 4 वर्ष दिया हुआ है बाई 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये 1 शून्य से ये कट गया, और ये 25 दूना 50 और 25 दूना 50 आप 25 चौका 100 यानी 24 बार में कट जाएगा दोस्तों। और ये 4 से 6 बार में, यानी आर बार क्या हो जाएगा 6%। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है लता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ RS 35,000 इन अ बैंक विथ सिंपल इंटरेस्ट 11% पर एनुअम, हाउ मच इंटरेस्ट विल सी अर्न आफ्टर 1 ईयर। यानी कह रहा है दोस्तों, लता ने एक बैंक में 35,000 रुपए की राशि
11% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा की। कह रहा है 1 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे मूलधन मान लीजिए दोस्तों 100%, मूलधन 100% मान लीजिए, नहीं प्रिंसिपल। तो एसआई का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटरेस्ट हो जाएगा दोस्तों, यानी 1 वर्ष के लिए कह रहा है ना, 1 वर्ष बाद, और रेट दिया हुआ है 11, आई रेट हो जाएगा इंटू टाइम, यानी 11% इंटू 1 ईयर, कितना हो जाएगा 11%। और देख पी का वैल्यू यानी 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ देखिए 100% का वैल्यू दिया दोस्तों 35,000, 100% का वैल्यू 35,000 दिए हुए दोस्तों। तो इसीलिए वो 11% का वैल्यू कितना हो जाएगा 35,000 बाई 100 इंटू 11, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब वो 0, 11 33 और 55 5 38, तो ये 3850 रुपया दोस्तों, ये क्या हो जाएगा रेट इंटरेस्ट हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी हमारे